हिंदुस्तानी। पिछले हफ्ते आपने देखा भाई जी खुद को ज्वालामुखी बता संग्राम सिंह जैसी चट्टान को निश्तो नाबूद करने की बात करते हैं। वो सागर की बात काटते हुए कहते हैं कि जब बातों से बात न बने तो वो गोली की भाषा से अपनी हर मुश्किल को आसान करने में यकीन रखता है। परेशान सागर अपनी बीवी के पूछने पर भी उसे हकीकत बयान ना करके सिर्फ अपने बेहद तनाव का इशारा देकर वहां से चला जाता है। रुतबा पहलवान के बेटे सिकंदर को जफर सुपारी के गुंडे जंजीरों में जकड़कर अपने अड्डे पर लाते हैं। सुपारी का बेटा इकबाल जहर में डूबे हुए चाकू फेंक सिकंदर को मार गिराता है और साथ ही साथ उसके जज्बातों का भी सरेआम बड़े ही बेरहमी से कत्ल करता है। जफर सुपारी अपने अड्डे पर किसी व्यापारी को उसका नाम सुपारी क्यों पड़ा ये बताते हुए कहता है कि सुपारी सिर्फ हड्डी ही नहीं खाता बल्कि हड्डी डालने वाले को भी निगल जाता है। और तो और उसने अपने खुद की गुरु की सुपारी भी ली और बाकायदा अंजाम भी दिया। उसी दिन से उसका नाम गुंडों के बाजार में जफर सुपारी के नाम से मशहूर हुआ। भाई जी सुपारी के पास आता है और उसे बस्ती की जमीन खाली करने की सुपारी देता है। जफर सुपारी सौदा मंजूर करता है और वादा करता है कि सब हो जाएगा और ना भाईजी का नाम बीच में आएगा और ना ही पुलिस। बात तय हो जाती है। जफर सुपारी इस काम की जिम्मेदारी अपने बेटे इकबाल के जिम्मे करने को कहता है। अगले ही दिन सुपारी इकबाल से मिलने उसके पास आता है। सुपारी उससे मिलकर कहता है कि उसने सिकंदर को एक बहुत ही आसान मौत दे दी। अगर उसकी जगह वो खुद होता तो सिकंदर को नरम और बेरहम सी मौत देता। वो गुनगुनाते हुए पहले तो उसकी रूह को तोड़ता, फिर उसकी मुलाकात मौत की आवाज से करवाता और फिर वही आवाज उसे बार बार सुनाकर तड़पाता, फिर उसकी चीखों के साथ गुनगुनाते हुए उसकी जिंदगी को मिटा देता। अब आगे देखते हैं सुपारी बस्ती वाले और संग्राम सिंह के साथ क्या करेगा। बेटे, सुना है रुकबा पहलवान के बेटे को तुमने उसके बाप के पास ऊपर भिजवा दिया। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या थी? कम से कम हमसे मिलवाया तो होता। जफर भाई, हाँ, अगर हम रुकबा के बेटे को आपके पास लाए होते तो आप उसके साथ क्या सलूक किए होते? पुराने दोस्त का बेटा था, कम से कम उसकी खातिर तो करते। उसे उबलते हुए डामर की भट्टी में फिकवा नहीं देते, बल्कि लटका कर आहिस्ता आहिस्ता डामर की भट्टी में डालते, ताकि मरने से पहले वो मौत का मजा तो ले सकता। बेटे, वो बस्ती का क्या हुआ? अब्बा जान, आपको बस्ती खाली चाहिए ना, और वो कल सुबह तक हो जाएगी। कौन हो भाई, क्या बात है? जफर सुपारी का नाम सुना है तूने? जी। मैं उसका बेटा इकबाल शोला हूं। जो हमारी बात नहीं मानता मैं उसे जलाकर राख कर देता हूं। चला! अगर तू नहीं चाहती कि तेरी मांग उजड़े और तेरे इस बेटे को बकरे की तरह हलाल कर दिया जाए, तो जाकर के कह दे बस्ती वालों से कल सुबह तक बस्ती खाली कर दें, वरना हर घर से लाश निकलेगी। हमें अपने बच्चे की जिंदगी इस बस्ती से प्यारी है भाई। हम कल ये बस्ती खाली करके चले जाएंगे।
सत्यानाश हो इन गुंडों का। मुंबई एक होली मिलती कहाँ है? अब न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। अरे आशा बहन, कहाँ जा रही हो? ये जंगल था जंगल, तुम लोगों ने इसे आबाद किया है क्या बर्बाद करने के वास्ते? हाँ, तुम लोग का कलेजा लगेला इसके अंदर। क्या अपने कलेज में पैर रखे जाएगा तुम लोग? हमें अपनी जान प्यारी है, तुम्हें रहना है तो रहो। अभी भी कहता हूँ मत जाओ। जाएगा नहीं तो क्या करेगा खोखंदा? गुंडा लोग सबको अंदर करके आग लगा देगा, बच्चा लोग भी धुआं हो जाएगा। किधर जाता है? सुनना, भाई, सुनो अंकल, अरे तुम किधर जाता है? बस्ती अपना है, बस्ती छोड़कर किधर जाता है तुम लोग? पास्कल भाई, आजकल रात चाकू छुरियों का है, गोलियों का है, हम गरीब लोग कहाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं? क्या तुम ये जैसा बात करता है? इधर पुलिस है, कानून है, सरकार है। पुलिस, कानून, सरकार का जोक मारा तो पास्कल अंकल हुआ। अरे ये पुलिस भाई लोगों का है, ये कानून भाई लोगों का है, ये सारा शहर भाई लोगों का है, समझे का? यहाँ दिन दहाड़े जुर्म होता है, कोर्ट रूम में घुसकर कानून की छाती पे गोली मारता है गुंडा लोग। और तुम्हारा ये पुलिस, तुम्हारा ये कानून उल्लू की तरह देखते रहता है। इस सब का एक ही जवाब है, डंडा। डंडा पीर बुस्टंडों का। ईंट का जवाब पत्थर है अंकल, फोड़ने वाले को फोड़ो, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो ऐसे ही झोपड़ियां चलती रहेंगी, होता रहेगा गरीब घर से बेघर। अरे अंकल वाह, जुल्म को रोकना है तो जुल्म का हाथ तोड़ डालो। इतने बड़ा सांगितलं तुम्हाला फिर भी मारपीट की बात करता है। तो क्या करे मौसी, हाथ में चूड़ियां पहन ले, नपुंसक बन जाए, इनकी झोपड़ी जलने दे। तो क्या इनके बच्चों की छाती पर रोड रोलर चलने दे? कोई रोड रोलर नहीं चलेगा, कोई झोपड़ी नहीं चलेगी, कोई भी घर से बेघर नहीं होगा। अपना अपना सामान उठाओ और अपने घरों को जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। साहब, अभी आप में वो ताकत नहीं रही। आप रिटायर हो चुके हैं कमिश्नर साहब। आपकी वर्दी उतर चुकी है। ताकत वर्दी में नहीं थी, इस जिगर में थी, और ये जिगर आज भी वैसे ही धड़कता है। बराबर है, ये साहब आप उनके साथ है, ये आप उनके लिए लड़ेगा। देखो साहब, जुल्म का मुंह तोड़ना है ना, तो खून का बदला खून, जान का बदला जान। काट डालो जालिम के हाथ। अरे कितना हाथ काटेगा, कितनों का मुंडी गिराएगा? खून का होली खेलना गुंडा लोग का काम है, तुम लोग का नहीं। मैन, सकूबाई बरोबर बोलती है। हथियार जरूर उठाओ, मगर तब जब उसके सिवाय कोई दूसरा चारा न रह जाए। भाइयों, मैं अभी जिंदा हूं, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। आज से तुम लोगों की समस्या मेरी समस्या है। इस बस्ती से कोई तुम लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, अपने अपने घरों को जाओ। पास्कल समझाओ इन्हें। इतना भला आदमी आज दुनिया में कहाँ मिलेगा? 91, 92, 93, 94, 95, 96, जफर भाई, 97, 98, 99, 100। आफरीन बेटे आफरीन। बेटे तुम्हारी उम्र में हम भी इसी तरह 100-100 दंड पेल लिया करते थे, लेकिन हमारा बाप हमें इस तरह 100-100 की गड्डियां नहीं दिया करता था। हमारा बाप तो गरीब कुली था ना। हाँ बोल सूर्या, क्या बात है? जफर भाई, बस्ती वालों ने बस्ती खाली नहीं की। क्या बस्ती खाली नहीं की? उनकी यह जरूरत? बस्ती वाले तो बस्ती खाली कर रहे थे, लेकिन एन वक्त पर संग्राम सिंह ने आकर के हमारा गेम खराब कर दिए। संग्राम सिंह? कौन संग्राम सिंह? वही रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। अच्छा अच्छा, वो जो आज से 5 साल पहले बंबई का पुलिस कमिश्नर रह चुका है। जी हाँ। इकबाल, संग्राम सिंह पुलिस से रिटायर हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उस पे पुलिस का ठप्पा लग चुका है। अरे मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है,
ये हाथी तो सिर्फ रिटायर हुआ है। तो क्या हम बस्ती भूल जाए अब्बाजान? हमने बस्ती खाली करवाने की सुपारी ली है, और सुपारी लेने के बाद तो हमने अपने उस्ताद को भी नहीं छोड़ा था। ये बस्ती कैसे छोड़ देंगे? बस बस्ती खाली करवाने की तारीख बदलनी होगी। तारीख। आओ मैन, काय को डरता है? आओ अंदर आओ। सर, मॉर्निंग सर। अरे आओ पास्कल, आओ, कम इन। अरे आप कब? नमस्कार। कम सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, आपने वो कुछ प्रूफ मांगे थे ना बस्ती का, हम लिख के आए। वो नक्शा, ये हमारा रिश्तेदारों का चिट्ठी बिट्टी आता है ना हमको, वो और ये राशन कार्ड के जेरॉक्स, सब ये सब प्रूफ है इस बात का कि हम सब लोग हमारे बाप दादाओं से इस बस्ती में रहते आए हैं। पता है? हाँ। पास्कल, इस बात का प्रूफ तो है कि आप लोग इस बस्ती में बरसों से रहते आ रहे हैं, मगर ये बस्ती की जमीन किसके नाम पर है, ये बात क्लियर नहीं है। अरे मैन, देखो अपन लोग ये कॉर्पोरेशन को टैक्स देता है ये लैंड का, उसका प्रूफ है अपने पास, वो रसीद है। साहब, इसका मतलब ये हुआ ये जमीन सरकारी है और ये बिल्डर लोग ऊपर वालों को माल खिला के ये जमीन जो है ना अपनी नाम कराना चाहते हैं। हाँ। पास्कल, ये नक्शा और ये कागजात तुम मेरे पास रहने दो, मैं पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस जमीन की सारी जानकारी हासिल करता हूं। ओके। अरे साहब देखिए, आप जो मुनासिब लगता है आप करेगा, हमको मालूम है। अभी आप ही हमारा आखिरी का उम्मीद है, इतना प्लीज डोंट फॉरगेट। अभी तो जंग शुरू नहीं हुई पास्कल, तुम लोग अभी से हार मान रहे हो। जंग सिपाहियों में होता है साहब, गुंडा लोगों के साथ नहीं होता। सिपाहियों का कोई धर्म होता है साहब, गुंडा लोगों का कोई धर्म नहीं होता।